Hello students, today's topic is threats to biodiversity। ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारा सेकंड यूनिट का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2.3 है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी पता है हमें, पढ़ा है हमने कि वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वो लिविंग बीइंग्स जो हैं काफ़ी टाइम से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो है इमेंस स्ट्रेस में है तब से। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स के लिए। तो उसमें जो मेजर है वो क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी वजह से ज़्यादा थ्रेट्स में है बायोडाइवर्सिटी। तो द वेरियस थ्रेट्स जो बायोडाइवर्सिटी को हैं वो क्या क्या हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल होम को, उसका जो नेचुरल होम होता है उसको हैबिटेट कहते हैं। तो जो उनका नेचुरल होम है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, हो रही है आज। उस वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, ख़तरे में है बायोडाइवर्सिटी जो। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने ही ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उतनी ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हमें नीड्स भी हमारी बढ़ रही हैं। जैसे लकड़ी ज़्यादा चाहिए तो वो आएगी कहाँ से? प्लांट से। प्लांट्स क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा हैं। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं रिसोर्सेज। इसके अलावा इन्वेजिव स्पीशीज़ भी काज करते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज़ होते हैं, इनको एलियन स्पीशीज़ भी कहते हैं, जो बाहर से ये जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो वो जो ओरिजिनल स्पीशीज़ होती हैं उन पर ये क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। जो वहाँ की जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं किसी एरिया की ओरिजिनल हैं, अगर बाहर की स्पीशीज़ डाल देंगे तो बाहर वाली कम्पीट करेगी रिसोर्सेज के लिए, तो उससे क्या है कि वो वहाँ की स्पीशीज़ को ख़त्म करती हैं। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स है, मेजर थ्रेट है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से भी क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो रही है, इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। इसमें वो पोल्यूशन की वजह से हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटीज़ को थ्रेट्स हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन से क्या है, लैंड यूज चेंजेस हो रही हैं। जहाँ पहले पेड़ थे, पेड़ काट के मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस हो रहा है। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि काज करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। कहीं ये प्लांट्स के डिजीज़ हैं, एनिमल्स के डिजीज़ हैं, जब वो लगते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि सीधा सीधा इफेक्ट्स पड़ता है लिविंग बीइंग्स पर। इसके अलावा ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, सबसे जो मेन काज है, मेजर काज है जो सब चीज़ों का, वो है ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। अब जब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूरतें हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो रिसोर्सेज का हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। इसके अलावा पोल्यूशन हो रहा है, वो भी इसी वजह से हो रहा है। तो ये मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का, सबसे ज़्यादा हम मानते हैं इसको। फिर है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो इलीगल हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, जहाँ प्लांट्स की हार्वेस्टिंग करते हैं कहीं वाइल्ड लाइफ की खासकर, तो इलीगल जो हंटिंग है उसको बोला जाता है पोचिंग। पोचिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ थ्रेट ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी। तो ये कुछ जो है मेजर थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो हमारे जो सिलेबस है इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के बाद, ये तो थोड़े पॉइंट्स है कि क्या क्या थ्रेट्स हैं मेजर। तो इसमें इन्होंने जो सिलेबस में है वो है हैबिटेट लॉस, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी में कि हैबिटेट लॉस हो रहा है एक, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, और मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट क्या हैं। ये तीन जो हैं वन बाई वन हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट, जैसे मैंने आपको बताया कि हैबिटेट क्या होता है, कि नेचुरल होम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, नेचुरल घर। तो इट अकर्स व्हेन, हैबिटेट लॉस कैसे होता है, व्हेन नेचुरल हैबिटेट्स आर मॉडिफाइड फॉर ह्यूमन नीड्स। जो नेचुरल हैबिटेट है अगर उसको मॉडिफाई किया जाता है, किसी तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, ह्यूमन नीड अपने के हिसाब से करता है, तो वो क्या होता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है। हैबिटेट लॉस में भी ये मेजरली काज बाई ओवर पॉपुलेशन। ये किस वजह से हो सकता है, एक तो
अगर पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी वजह से, जो हम जंगल काट रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये फ्यू रीज़न हैं जो जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो क्या करते हैं, हैबिटेट जैसे कोई जंगल है, अगर उसको काटेंगे हम और उसकी जगह जो लोग रहते हैं जंगल के आसपास, तो वो ये चाहते हैं कि जो मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे हैबिटेट में, तो उसमें क्या है मॉडिफिकेशन है कि अगर उस जंगल को काट के क्या करते हैं कि हम वहाँ पर खेत बना देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बना देते हैं। तो और जो जंगल पर रहने वाले उस पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वहाँ से जाना पड़ता है, उनका घर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये एक रीज़न है, मतलब हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल है। तो हैबिटेट लॉस जो है इट इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट लॉस में अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसमें एक आता है कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरे तरीके से ख़राब होता है। जहाँ हैबिटेट को कन्वर्जन होता है, चेंज हो जाता है। हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन होती है, टूट जाता है। हैबिटेट इंट्रूजन, उसमें इंटरफेरेंस आ जाता है हैबिटेट में किसी तरह का। हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, जहाँ हैबिटेट उस क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है हैबिटेट की। तो ये वन बाय वन हम इसका पढ़ेंगे। तो पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है। इट इज़ अ हार्मिंग ऑफ हैबिटेट दैट रिजल्ट्स इनटू द अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट। जो हैबिटेट को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हैबिटेट क्या होता है, चेंज हो जाता है उसका पूरे तरीके से, उसको बोलते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रॉय हो जाता है हैबिटेट किसी वजह से, या चेंज हो जाता है, उसकी हार्मिंग होती है, उसको नुकसान पहुंचता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन दैट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ। और उस वजह से होता क्या है कि हैबिटेट इनकेपेबल होता है सपोर्टिंग नेटिव स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ वहाँ रह रही होती हैं उनको वो सपोर्ट नहीं कर पाता, तो वो हम बोलते हैं कि हैबिटेट का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया है। मेजर रीजंस क्या है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के, उसमें है जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं कहीं एरिया में, किसी जंगल के पास, या जंगल को काट कर या पेड़ों को काट कर। इसके अलावा क्या है, जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है कि गाँव में या जंगल को काट कर वहाँ शहर बन रहे हैं, जो जहाँ ह्यूमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस वजह से क्या है हैबिटेट जो नेचुरल है वो डिस्ट्रॉय होता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, माइन बनाते हैं, कोई चीज़ें मिनरल वगैरह निकालते हैं जब कुछ, उससे भी क्या होता है हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। कैटल रीयरिंग, कैटल रीयरिंग क्या है कि जब हम गाय भैंसे रखते हैं और जंगल के पास कहीं रहते हैं तो उसको ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारा जंगल का पेड़ वगैरह वो खाते हैं और पत्ते वगैरह उनके, तो उससे भी क्या होता है पूरे के पूरे पेड़ भी उजाड़ देते हैं। तो उससे भी क्या होता है हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। जो जंगल पे डिपेंडेंट हैं वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स, उनका घर उजड़ जाते हैं। फिशिंग की वजह से होता है, जो हम फिशिंग करते हैं उसकी वजह से होता है। फिर क्या होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, क्रॉपिंग एंड एग्रीकल्चर, जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से भी होता है कि फसल लगा देते हैं, जंगल को काटा और वहाँ पर फार्म्स खेत बनाए और वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तो नेचुरल जो है वो कंडीशन को ख़राब कर दिया, तो वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उस वजह से भी होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फिर है डैम कंस्ट्रक्शन, अगर डैम बनाते हैं वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, किसी ज़माने में वहाँ पर जंगल जहाँ खुली जगह थी, लैंड थी, तो वो पानी से ऑक्यूपाइड हो जाएगा, डैम बन जाएगा, तो जिसकी वजह से जो वहाँ पर रहने वालों को कहीं और जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है। इंक्रोचिंग, जो आज वही है कि जो हैबिटेट जहाँ पर ज़्यादातर वाइल्ड ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट चल रही है। हर एक आदमी जो उसके विसिनिटी में रहता है वो क्या कर चाहता है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड या दूसरी लैंड बढ़ जाए और जंगल चाहे कम होता जाए, तो उस तरह की इंक्रोचमेंट की वजह से हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा जो है वो है हैबिटेट लॉस में ही किसकी वजह से होता है, वो है हैबिटेट कन्वर्शन। हैबिटेट को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, जहाँ रेजिडेंशियल घर बना दिए वहाँ पर, जहाँ कमर्शियल एरिया को बना दिया होटल बना दिया बड़ा, या किसी तरह का और मॉल बना दिया, शॉपिंग मॉल या कुछ किस तरह का, तो वहाँ भी जो है कहीं पेड़ थे उनको काट कूट के, तो वही हैबिटेट का कन्वर्स हो गई। जहाँ जंगल था वहाँ से कन्वर्ट हो गए एग्रीकल्चर लैंड बन गई या कमर्शियल लैंड बन गई या वहाँ घर बन गए, तो ये होता है। जहाँ इंडस्ट्री लगा दी वहाँ पर तो इंडस्ट्रियल एस्टेट बन गया, तो कन्वर्जन जो हैबिटेट कन्वर्जन है इस वजह से हैबिटेट लॉस होता है। फिर है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ना ब्रेक होना। इसमें क्या होता है कि
लार्ज जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं आर बीइंग डिवाइडेड इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या है, जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, ये जंगल है सारा का जो सारा जंगल था, लेकिन इसको क्या किया, तोड़ दिया। ये ए फॉरेस्ट और बी, इसमें से बीच में से कोई जगह निकाल दी या किसी तरीके से पैचेस बन गए, दो पैच बन गए, एक ही पैच था पहले, अब ए और बी दो पैच बन गए, तो ब्रेक हो गया। इसको ब्रेक जो बड़ा हैबिटेट है उनटू स्मॉलर पैचेस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ये किस वजह से हो सकता है कि जब हम जैसे कहीं दो बड़ा जंगल है तो उसके बीच में से रोड निकाल दी, जा क्या किया आपने, रेलवे ट्रैक निकाल दिया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जा कहीं नहर बना दी, या पावर लाइन बीच में लगा दी, तो इस तरह से जो क्या होता है कि हैबिटेट क्या हो जाता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ब्रेक हो जाता है बीच में से। तो हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो बड़े टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट वगैरह, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द हैबिटेट, क्योंकि बड़ा हैबिटेट उनको चाहिए होता है, उनका ब्रीडिंग हैबिटेट उस पर डिपेंड करता है। तो हैबिटेट जो टूटता है तो जो लार्ज टेरेस्ट्रियल एनिमल है उस पर बहुत बड़ा जो है बैड इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है हैबिटेट इंट्रूजन। इसमें क्या होता है कि हैबिटेट किसी वजह से जो घर है उस पर किसी तरह का इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी चीज़ का, नेगेटिव चीज़ का, जैसे मैन मेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, inevitably result into intrusion of habitats posing a threat to biodiversity। फॉर एग्जांपल जैसे क्या करते हैं कि कोई चीज़ मैन मेड बनाते हैं कि जैसे कि टेली कम्युनिकेटिंग टावर्स बना दिए, जो ये मोबाइल टावर्स वगैरह लगा देते हैं, कहीं लगा देंगे, तो इनकी वजह से भी क्या होता है कि जब बिजली के कोई पावर ग्रिड लगा दिया या कुछ इस तरह का चीज़ लिया, तो इसी वजह से क्या होता है कि हैबिटेट में जो वो उस तरह का हैबिटेट है उसमें क्या आ गया, इन्फ्लुएंस पड़ गया किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ये नोट किया गया है कि सबसे ज़्यादा ये टावर्स का इफेक्ट जो है बर्ड्स पर पड़ता है। ये कोलाइड करते हैं टावर के साथ और उनकी जो वायर्स होती हैं पास करती हैं हैबिटेट से, उनके साथ कोलाइड करते हैं। तो इट हैज़ बीन रिवील्ड इन ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में जो है अमेरिका में ये रिवील्ड किया गया है कि अमेरिकन बर्ड कंजर्वेंसी है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लगभग क्या होता है, इन टावर्स की वजह से 5 से 50 मिलियन बर्ड जो हैं एक साल में मर जाते हैं। ये जी शायर ने 2000 में बताया था एक रिपोर्ट में कि 5 से 50 मिलियन जो बर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो टेली कम्युनिकेटिंग टावर्स की वजह से। फिर जो आता है हैबिटेट लॉस में जो पॉइंट आता है वो है हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। डिग्रेडेशन हो गया कि उसकी क्वालिटी को, जो हैबिटेट की क्वालिटी ख़राब हो गई, और पोल्यूशन होना, तो ये इनकी वजह से भी हैबिटेट लॉस होता है। तो हैबिटेट डिग्रेडेशन इज़ द डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट। जब ओरिजिनल हैबिटेट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है उसको बोलते हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन। ये किसकी वजह से हो सकता है, क्या काज है, जब वहाँ पर हैबिटेट है कोई तो उसमें पेस्टिसाइड्स आ गए। कैसे आ सकते हैं, जैसे खेतों में हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो कुछ देर बाद क्या होगा, पेस्टिसाइड चले जाएंगे, बारिश होगी, कुछ सारे तो कंज्यूम नहीं करेंगे प्लांट्स, तो कुछ जो है वो बह कर चले जाएंगे रिवर्स में। तो रिवर्स में हैबिटेट होते हैं, नेचुरल हैबिटेट फिश वगैरह का, मछलियों का, तो उनका हैबिटेट ख़राब हो जाएगा पेस्टिसाइड की वजह से। इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड वेस्ट, जो इंडस्ट्री लगती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड के किनारे लगे, फॉरेस्ट के पास लगे, या फिर नदी के किनारे लगे किसी रिवर के, तो जो वो केमिकल्स और वेस्ट निकलेंगे उनसे इफेक्ट पड़ता है हैबिटेट। वो जब फेंकते हैं हम हैबिटेट किसी जगह पर, नेचुरल हैबिटेट में, तो उस हैबिटेट का डिग्रेडेशन होता है। जो फैक्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है, पोल्यूशन गैसेज निकलता है, वो भी जो विसिनिटी में जो हैबिटेट हैं जंगल वगैरह उन पर बुरा असर पड़ता है, तो और वहाँ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सेडिमेंट डिपॉजिट फ्रॉम माइंड इरोडेड हिल साइड्स, जो सेडिमेंट्स होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जब हम कोई माइनिंग करते हैं या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ से जो जैसे सेडिमेंट्स किसी झील में जाएंगे तो उसको पूरा का पूरा भर देंगे, उसकी सिल्टेशन कर देंगे, तो हैबिटेट ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे हमने
उसमें पढ़ा भी था सक्सेशन में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी काज करते हैं हैबिटेट की डिग्रेडेशन को, उसकी वजह से भी हैबिटेट लॉस होता है। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, ये क्या करते हैं, हैबिटेट को डिग्रेड करते हैं। ये पोल्यूटेंट जो होते हैं इन्हीं की वजह से एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी होता है, जो कि फिर इफेक्ट सीधा डालता है किसी भी हैबिटेट के ऊपर। तो पोल्यूशन काज बाई पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसेंट केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन जैसे डीडीटी, पीसीबी एंड डाइऑक्सिन एक्स्ट्रा लीड टू द हेल्थ हैजर्ड। ये जो पोल्यूटेंट्स काज होते हैं पेस्टिसाइड से हों, डीडीटी, टीएसपी या डाइऑक्सिन जो है, ये क्या हैं, एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से जो किसी हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एनिमल्स वगैरह, उनको हेल्थ हैजर्ड मतलब उनके हेल्थ पर बुरा असर इनसे पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैबिटेट लॉस जो है, ये एक तो थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी की ये। इसके बाद आता है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग इज़ इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो इलीगल हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, उनको किलिंग करते हैं या कैप्चर किया जाता है। एंड इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़, जो वाइल्ड स्पीशीज़ मतलब प्लांट स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनकी हार्वेस्ट किया, उनको काटा जाता है या कुछ। तो ये इलीगल जो हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स की या प्लांट्स की हार्वेस्टिंग जो की जाती है उसको बोलते हैं पोचिंग। दैट इज़ नोन एज पोचिंग। पोचिंग जो है वो इलीगल है, लेकिन फिर भी क्या है, कैरिड आउट की जा रही है बहुत सारे एरियाज़ में। तो ये कारण क्या है, हाई डिमांड एंड वैल्यू ऑफ वेरियस एनिमल्स। क्योंकि बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी के जो पार्ट हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, खासकर एनिमल्स और प्लांट्स, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे किसके लिए, एनिमलों के कुछ पार्ट्स हैं जैसे इवोरी, ये हाथी के दांत होते हैं जो बड़े, इनका कीमत होती है। राइनोसेरास के हॉर्न, राइनोसेरास जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको स्पेशली डिक्लेयर किया है वन ऑन राइनोसेरास के लिए। तो इसके हॉर्न्स बड़े वैल्यूएबल होते हैं। स्किन्स होती है कुछ एनिमल्स की जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ एंटलर्स होते हैं और किसी के लिए मीट के लिए या टीथ के लिए, कीम के दांतों के लिए इनको मारा जाता है, इनकी हंटिंग की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ पोचिंग है जैसे एलिफेंट्स को किया जाता है, इवोरी के लिए मारा जाता है। टाइगर्स को स्किन्स और बोन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर को मस्क के लिए, मस्क ग्लैंड से निकलती है जिसका परफ्यूम बनता है, उसके लिए मारा जाता है। चीरू एक एनिमल है जिसकी क्या है, वूल निकलती है। पार्कोपाइन से मीट मिलता है, इसलिए उसकी हंटिंग की जाती है। तिब्बतन जो एंटीलोप्स हैं वो फर के लिए किया जाता है हंट। राइनोसेरास है उसके लिए, हॉर्न्स के लिए मैंने बताया। इसके अलावा सैंडलवुड जो हमारी चंदन की लकड़ी होती है उसकी भी स्मगलिंग की जाती है। हमारे जो कर्नाटका में पहले बीरप्पन एक था, डाकू था, जो सबसे ज़्यादा क्या करता था, जंगल में उधर रहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग किया करता था। और उसके ऊपर ये था कि उसने 2000 हाथी जो को मारा था, क्योंकि वो हाथी के दांत वगैरह बेचता था, इस तरह की स्मगलिंग करता था। तो वो काफ़ी देर, अब उसको डाकू को बाद में इनकाउंटर में मार दिया गया था। तो उसकी वजह से भी, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है पोचिंग की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ के बाद जो है थ्रेट्स टू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमारा लास्ट जो है, जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो है मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट क्या क्या है, मैन और जो लिविंग बींग्स हैं वाइल्ड में, जंगली जो हैं, उनके बीच में आपस में क्या अनबन है, क्या कन्फ्लिक्ट है और क्यों है, वो है। तो इट रेफर्स टू, मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट रेफर टू द नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड वाइल्ड एनिमल्स विद कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बोथ एंड देयर रिसोर्सेज। क्या है, वाइल्ड एनिमल्स और पीपल के बीच में नेगेटिव इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन पर बुरे असर पड़ते हैं दोनों के ऊपर, एक दूसरे का। और इसकी वजह से रिसोर्सेज और उनके घर पर, वाइल्ड लाइफ पर, रिसोर्सेज पर, हैबिटेट पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ये क्या है
तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड एनिमल जो है वो आज का नहीं है, बड़ा पुराना चलता है वैसे, लेकिन आज ये जो है रिसेंट टाइम में ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये बड़े हैं। तो काइंड ऑफ मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, इस तरह के हैं। ह्यूमन्स बीइंग गेट किल्ड और इंजर्ड बाय वाइल्ड, क्या है ह्यूमन बीइंग, कभी कभार हम सुनते हैं कि किसी ने लेपर्ड ने या किसी तरह के शेर ने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग को मार दिया या इंजर्ड कर दिया, या हम बालू ने मार दिया या इंजर्ड कर दिया, ये हम देखते हैं बियर ने। इसके अलावा एनिमल इन इसको बोलते हैं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। फिर आता है क्या, वाइल्ड लाइव स्टॉक कैटल रियर्ड बाय मैन गेट किल्ड और इंजर्ड इज़ आल्सो ए मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। जो हम गाय भैंसे रखते हैं और वो जंगल को चराने में भेज देते हैं, अगर वो लेपर्ड वगैरह कोई मार देता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। क्रॉप कल्टीवेटेड, जो क्रॉप हम फसल लगाते हैं, अगर वो एनिमल आकर उसको डैमेज करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या करते हैं हम, ये भी मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है। जैसे बहुत सारे जंगली जो सुअर होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड में और बहुत सारी फसल, पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा जो हाथी हैं वो कभी कभार आ जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड की तरफ, तो वो पूरा का पूरा फसल को उजाड़ देते हैं वो अपने पैरों में तले। तो इस तरह के वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को भी मारा जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जिसमें हंटिंग वगैरह भी आ जाती है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि ये कन्फ्लिक्ट है मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट। तो कन्फ्लिक्ट्स के क्या क्या काज हैं, एक क्या है कि हैबिटेट जो है ब्रेक हो रहा है या कम हो रहे हैं, जो घर है उनका नेचुरल वो क्या है वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का ख़त्म हो रहा है। वो जब फ्रेगमेंटेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रही है या इंडस्ट्रीलाइजेशन हो रही है, या बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहे हैं, रोड बन रही है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, पावर लाइन लग रही है, या डिफरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काट रहा है। तो उस वजह से भी जो हैबिटेट का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से भी लिविंग बींग्स जो होते हैं, मतलब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वगैरह, वो ह्यूमन सेटलमेंट में आकर आ जाते हैं और वहाँ पर ह्यूमन पर भी और उनके कैटल वगैरह पर अटैक करते हैं। ये एक रीज़न है कन्फ्लिक्ट का। और क्या है, रोड किल्स, जो रोड्स निकलती हैं जंगलों वगैरह से, बड़े बड़े जो हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वैसे तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन होती है काफ़ी, लेकिन जंगलों वगैरह से जब निकलती हैं तो वो वहाँ पर बहुत सारे जो हैं रोड में की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं वो जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो उस दौरान उनके एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो रेलवे का भी हम कई बार सुनते हैं कि रेल चढ़ गई या किसी को इतने हाथी मर गए या वो हो गया, तो ये हम देखने न्यूज़ में कई बार सुनते हैं। लैंड यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा कि आज लैंड को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, चेंज हो रही है लैंड। कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू फार्म फील्ड्स फॉर कल्टीवेशन, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लालची हैं कि चाहते हैं कि हमारी ज़मीन बढ़ती जाए और चाहे जंगलात की ज़मीन क्या हो जाए हमारे ज़मीन में ऐड हो जाए। तो उसमें क्या करते हैं, वो जंगल को काट काट कर उसको क्या करते हैं फील्ड्स में, खेतों में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उसका, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट हर्बीवोर जो वाइल्ड में रहने वाले होते हैं वो जंगल से बाहर आ जाते हैं और फिर फसल को उजाड़ते हैं। अगर वहाँ पर जंगल में ही उनको चारा नहीं मिलेगा, उनको घास नहीं मिलेगी, उनका हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या कहीं आग लग गई या किसी तरह का भी कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से निकल कर चारा खाने के लिए फिर एग्रीकल्चर जो फसल लगी होंगी उन पर अटैक करेंगे, उनको खाएंगे आकर। इसके अलावा इन्फेस्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसमें क्या है कि जो एक्जोटिक स्पीशीज वीड्स हैं, जो एक्जोटिक वीड्स हैं लाइक जैसे लेंटेना, पार्थीनियम, ये हम देखते हैं ग्रास होती है एक, ये बाहर के जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं नेचुरल हैबिटेट में, तो ये क्या करते हैं, जो एडिबल ग्रासेस वगैरह होती हैं, जो नेचुरल एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं ये। तो अब पार्थीनियम को खाता नहीं है
लेंटेना जो है एक तरह का होता है, वो येलो फ्लावर होते हैं जो उसको ऐसे आप भी बोलते हैं, जो है फेंसिंग में लगा होता है। तो क्या होता है कि वो जब ज़्यादा उगाते हैं तो ग्रास तो होगी नहीं वहाँ पर, तो फिर जो ग्रेज कैसे करेंगे वो। तो एग्जोटिक स्पीशीज़ जो ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से भी जो एडिबल्स प्लांट है जिनको वाइल्ड एनिमल्स वगैरह खाते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट में आकर एंटर हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। एज ए रिजल्ट हर्बीवर्स कम आउट फॉरेस्ट एरिया और क्या करते हैं, फिर एग्रीकल्चर क्रॉप को ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तोड़ते हैं, फसल उजाड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड मतलब जो लाइफ पर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट क्या जो है फॉरेस्ट लैंड का ऊपर ज़्यादा बढ़ रही है लोकल पीपल का, किसकी वजह से, ताकि कल्टीवेशन बढ़े, फूड कलेक्शन भी ज़्यादा कर रहे हैं और फॉडर के लिए भी। इसकी वजह से क्या होता है, उनको घास भी चाहिए, उनको फूड के लिए, उनको फ्रूट चाहिए, ये चीज़ों के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जंगल की ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट में उनकी कमी आ रही है। ये इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग का। तो इससे हो क्या रहा है, लाइफ स्टाइल ग्रेजिंग। दूसरा क्या है कि जो हम ग्रेजिंग करते हैं फॉरेस्ट एरिया में, जिस वजह से अगर हम अपने कैटल्स वहाँ पर ग्रेज कर देंगे तो वहाँ पर जब ग्रेजिंग के लिए छोड़ेंगे अपने कैटल तो वहाँ जो कार्निवोर हैं वो अटैक कर सकते हैं ईजिली हमारे गाय भैंसों पर, बकरियों पर जा। तो उस वजह से भी क्या ह्यूमन बीइंग का और मैन वर्सेस जो वाइल्ड लाइफ है वो कन्फ्लिक्ट बनता है, बढ़ता है। फिर इसके अलावा क्या, डिक्रीज्ड प्रे बेस कास्ड बाय द पोचिंग ऑफ हर्बीवोर्स। इसमें क्या करते हैं कि पोचिंग ऑफ वाइल्ड हर्बीवोर डिक्रीज द पॉपुलेशन, एज ए रिजल्ट कार्निवर द फोर्स टू रोम इनटू नियर बाई विलेजेस। जब हम इलीगल पोचिंग करते हैं किसकी, वाइल्ड हर्बीवोर्स की, जो वाइल्ड में जैसे डियर को मार दिया, जो ग्रास खाने वाले होते हैं उनको हर्बीवोर बोलते हैं हम। अगर उनको मार देंगे, इलीगल हंटिंग करेंगे तो डियर, वाइल्ड गोट्स वगैरह जब इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो कार्निवोर्स को कुछ मिलेगा नहीं, शेरों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, फिर ह्यूमन सेटलमेंट में आकर खाने में सर्च में आएंगे और अटैक करते हैं, जिसकी वजह से किलिंग होती है कैटल्स वगैरह की। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट बनता है मैन वर्सेस वाइल्ड का। फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर ह्यूमन्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, क्या परिणाम निकलते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए इसकी वजह से। इंजरी या लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से ह्यूमन लाइफ भी खतरे में आती है, इंजर्ड हो सकते हैं क्योंकि एनिमल अटैक करेंगे। तो क्रॉप जो है डिस्ट्रक्शन होता है, इनका डिप्रेडेशन होता है, लाइफ स्टाइल की किलिंग होती है, कैटल वगैरह उनके मारे जाते हैं, जिस वजह से जो मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी, ह्यूमन की प्रॉपर्टी बहुत सारी लॉस हो जाती है। अगर एक हाथी कहीं से निकल के जाएगा तो कितनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा वो। तो वाइल्ड लाइफ की जो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और इन्वायरमेंट पे, इसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ उनका हैबिटेट ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रक्शन पूरा इकोसिस्टम ख़राब होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर कैसे ले सकते हैं कि हमें इलीगल हंटिंग नहीं करनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाने चाहिए, सेफ पाथवे बनाने चाहिए जिससे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो निकल सकें, रास्ते ऐसे बनाए हों अपने जाएँ और वहाँ पर हम कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, हम वहाँ पर ना जाएं। इसके अलावा क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर करें कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं तो उनकी हम एक्सप्लॉयटेशन ना करें। फेंसिंग अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके अराउंड क्या किया जाए, फेंसिंग अच्छी तगड़ी लगाई जाए ताकि वाइल्ड एनिमल्स वगैरह वो घुस ना सकें हमारे एग्रीकल्चर लैंड में। उसके अलावा क्या है, पेइंग कंपनसेशन टू द पीपल, जो लोगों को नुकसान होता है उनको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे हमने बहुत सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो एनिमल्स वहाँ पर हंटिंग वगैरह सब चीज़ें बैन हैं, तो वो एनिमल्स आराम से रह सकते हैं वहाँ पर, वो बाहर फिर नहीं आएंगे, अब उनको वहीं पर रिसोर्सेज सारे मिलेंगे। इको टूरिज़्म करने चाहिए, अगर टूरिस्ट आते हैं या कुछ नहीं बाहर से या कुछ, तो उनके लिए इको टूरिज़्म होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें, उनका हैबिटेट को ख़राब ना करें, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए।
फिर है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, हमें आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यूज़ करनी चाहिए, जिसमें GPS सिस्टम से हम एनिमल्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या लैंड यूज़ प्लानिंग होनी चाहिए। लैंड यूज़ प्लानिंग ये है कि किस तरीके से अगर कहीं रोड बनानी है तो कहाँ से बनानी चाहिए, जहाँ से फॉरेस्ट का कम से कम लॉस हो, वाइल्ड लाइफ का कम से कम लॉस हो, या रेलवे ट्रैक कहाँ से जाना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर शहरों में भी बनाना है तो वहाँ पर भी गार्डन वगैरह ये चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि बर्ड्स वगैरह भी वहाँ रह सकें। इसके अलावा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। कंपनसेशन में इंश्योरेंस वगैरह भी मिलना चाहिए। अगर किसी के कैटल को खा लिया या कुछ तो वो गुस्से से ये ना हो कि हंटिंग ही कर ले, जिसको शेयर वगैरह की करने जाए या कुछ, तो उसको कंपनसेशन और इंश्योरेंस मिलना चाहिए अगर उसको नुकसान हुआ है। और यूनाइटेड एफर्ट्स हमें लेना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को बहुत सारे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलकर उनको काम करना चाहिए इस पर। और हमें लोकल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जो है एक्ट बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके जो कन्फ्लिक्ट है उसको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।